नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आरंभ में मैंने आपको एक वेबसाइट का न्यूज़ दिखाया। यह द हिंदू का है और यह पढ़कर आप समझ गए होंगे। पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके उन्होंने कुरान से 26 आयतों को रिमूव करने की बात की है, ताकि जब पब्लिश हो तो वो 26 आयतें न पब्लिश की जाएं, न ही पढ़ी जाएं, पढ़ाई जाएं, क्योंकि ऐसा करने से मानवता सर्वसार हो रही है। मानव ही मानव के दुश्मन बने हुए हैं, यानी कहें कि आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इस संदर्भ में दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर के ही स्थानीय नेता जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम मंसूर भट्ट है और अल्ताफ ठाकुर, वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसके रैली होते हैं और उसमें वो शामिल होते हैं। तो मेरा प्रश्न बीजेपी से है, बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर वो किधर हैं, लेफ्ट हैं या राइट हैं। क्या इस अपने स्थानीय नेता की हरकतों का समर्थन करते हैं या फिर वसीम रिजवी का समर्थन करते हैं? यह स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। और हालांकि मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, तो और मेरा सवाल करना भी बनता है यदि मैं वोट करता हूं तो। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है जो मुसलमान मानते हैं, लेकिन कितने परसेंट मानते हैं यह भी प्रश्न है। जो कुरान सबके सामने पेश किया जाता है, किया जाता रहा है, उसमें सत्यता कितनी है यह भी प्रश्न है। कि कुरान जो है वह जो पेश किया जाता रहा है सबके सामने, वह होली कुरान है, प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातें हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के सामने लिखी नहीं गई है। इसे आप स्मरण रखें। प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा जो बातें कही गई उनका संकलन किया गया है, कलेक्शन किया गया है प्रॉफिट मोहम्मद के सामने ही। उनके कालखंड में ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए प्रश्न और गहरा जाता है। और इसी बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी मुस्लिम ने कुरान पर सवाल उठाते हुए पीआईएल दाखिल की है। इस पीआईएल में कहा गया है कि कुरान की 26 जो आयतें हैं जो कि मानवता के विरुद्ध है, जिससे मानवता शर्मसार होती है, इंसान से ही इंसान को ही काटने का विकल्प ये 26 आयतें देती हैं जो कि कुरान में है, या कहें कि ये 26 आयतें हथियार के रूप में इस्तेमाल होती आ रही हैं। अब आपको यह जानना चाहिए, समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो कुरान है वो खलीफाओं ने कलेक्ट किया है, खलीफाओं ने कलेक्शन किया है, उनका संकलन किया है। अब प्रश्न है कि उन्होंने संकलन किया तो कैसे किया, किस तरह से किया, क्या सिस्टम था, क्या तरीका था, किन किन लोगों को संकलन में लगाया, उसको भी जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, यह सभी मानते हैं, जानते हैं। उसका कारण है कि 6 साल की आयु में ही प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार वाले जो हैं, उनके किसी कारणवश, कारण जो भी रहा हो, वह इस दुनिया से जा चुके होते हैं, गुजर जाते हैं इस दुनिया से। और उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो बड़े होने पर उनके चाचा ने एक धर्मशाला में, एक धर्मशाला टाइप का एक जगह था, उस जगह पे जहाँ पर स्पिरिचुअल लोग आते जाते थे, अपनी बात रखते थे, वहाँ पे भेजा मोहम्मद के चाचा ने, पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने। कुछ दिनों बाद प्रॉफिट मोहम्मद एक हीरा नामक गुफा में ध्यान लगाने चले जाते हैं और फिर उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने उनको भेजा है। चूँकि 40 वर्ष की आयु में उनका अल्लाह से संपर्क होता है और अल्लाह ने उनको वही देना शुरू कर दिया। वही से मतलब है अल्लाह फुरकान होता है। इसका तात्पर्य है अल्लाह का दिया हुआ संदेश, अल्लाह का दिया हुआ मैसेज। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे। किसी स्थान पे जाकर वो कहते अल्लाह ने उन्हें भेजा है, अल्लाह ने उनसे यह कहा है। ऐसे अलग अलग जगहों पर
अलग अलग स्थानों पे जाते रहे, अपने देश में संसार भर में घूमते फिरते रहे, उन स्थानों पर वहियां अवतरित हुई, ऐसा कहा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के इस दुनिया से जाने के बाद क्या हुआ यह भी जानेंगे, तब आप पूरा मामला समझ पाएंगे। क्योंकि जाने के बाद और जाने से पहले उन्होंने कहा कि कोई पैगंबर नहीं आएगा, मैं ही अंतिम पैगंबर हूं। तो लोगों ने पूछा कि यदि पैगंबर नहीं आएगा तो दुनिया संसार कैसे चलेगा। अब आप मेरे देखने वाले सोच रहे होंगे ये संसार दुनिया से मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संसार से मतलब है, तात्पर्य है उनका कबीला, उनका समुदाय जिसमें वो लोग रह रहे थे। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह के दूत आते रहेंगे। उनके उत्तराधिकारी में अबू बकर, जो कि पैगंबर मोहम्मद के सबसे छोटी पत्नी आयशा के पिता अबू बकर हैं। मतलब कि पहले खलीफा अबू बकर बने, दूसरे उस्मान, तीसरे हजरत उमर, चौथे अली। ये खलीफाओं के रूप में आए कबीलाओं के नेतृत्व करने के लिए, और इन सभी चारों खलीफाओं की हत्या भी हुई। यह भी ख्याल रहे, ध्यान रहे आप सभी को, एक खलीफा के आने से पहले जो है उससे पहले वाले को हत्या की गई। ज्यादातर कलेक्शन का जो काम है हजरत उमर ने करवाया बड़े व्यापक पैमाने पे, चूंकि वो विस्तारवादी नीतियों के साथ आया था और कबीला का खलीफा बना। हालांकि हजरत उमर से पहले जो खलीफा हुए अबू बकर या उस्मान, उसने भी कलेक्शन का काम किया, लेकिन उतने व्यापक स्तर पे नहीं किया जितना हजरत उमर ने किया और करवाया। प्रॉफिट मोहम्मद ने जहां जहां जाकर के जो बातें कही वो कुरान का पाठ बन गया, ऐसा नहीं है। इसे आप स्मरण रखें, ध्यान रखें। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब भी ऐसा कहा कि यह अल्लाह ने उनको संदेश दिया है, उनको सूचित किया है, वही बातें कुरान में संकलित हुई। मतलब कि हर बातें कुरान का भाग नहीं बना। जिन आयतों को इकट्ठा किया गया, कलेक्शन किया गया, संकलन किया गया, उनकी नंबरिंग कैसे हुई, इस बात पे प्रश्न खुद ही मुस्लिम स्कॉलर करते हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा चैप्टर नंबर, उसमें सूरा नंबर इतना इतना। तो चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद के समय कुरान का संकलन नहीं हुआ, कलेक्शन नहीं हुआ, तो सवाल और भी गहरा हो जाता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, वसीम रिजवी जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के, तो उन्होंने ये चैलेंज किया है। उनका कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर मिसयूज हुआ है और किया गया है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सदैव इंसानियत की बात किया करते थे, ऐसा वसीम रिजवी का कहना है। और जो आयतें कुरान में जोड़ी गई हैं खलीफाओं के द्वारा, खास करके हजरत उमर के द्वारा, ये आयतें जोड़ने से मोहम्मद की बदनामी ज़्यादा हुई है, बदनामी ज़्यादा की जाती रही है और मोहम्मद को टारगेट किया गया है। और ये खलीफाओं ने अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाई, अपने अपने क्षेत्र में मोहम्मद को राजा के रूप में स्वीकार किया। काफिर और काफिरों की हत्या के साथ साथ जिहादियों जैसे शब्द जो है विषय पर रिजवी ने प्रश्न उठाए हैं, जो कि 26 आयतों में इनका जिक्र है। पूरे संसार को भटका कर रख दिया है इस 26 आयत ने, जो कि कुरान में मौजूद है। चूंकि भारत का मुसलमान पूर्व में हिंदू रहा है, सनातनी रहा है, लेकिन इन आयतों को पढ़ने से भटक जाता है, जिहादी के रास्ते पे चल पड़ता है। इससे आतंकवाद, टेररिज्म का बढ़ावा मिलता है। जो अल्लाह को अच्छे से जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, अल्लाह के एक निर्देश को मानते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या इस जिहाद की ओर इस 26 आयतों की वजह से चल पड़ती है, मुड़ जाती है, समाज को तोड़ने की तरफ चल पड़ती है। चूंकि इस पीआईएल दाखिल होने से पहले भी, कुछ वर्ष पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल हुई कुछ वर्ष पहले, और काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन वो पिटीशन किसी मुसलमान ने नहीं दाखिल किया था, यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए। लेकिन इस बार पिटीशन चूंकि मुस्लिम
के द्वारा दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो यह जो है विचार विमर्श का विषय बना है और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार एक मुस्लिम ने ही कुरान पर सवाल उठाते हुए पीआईएल दाखिल किया, तो इससे विचार विमर्श से ऊपर उठ करके भी देखना पड़ेगा क्या वाकई में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और सत्य भी यही है, पूरी दुनिया देख रही है। वसीम रिजवी द्वारा पीआईएल दाखिल करके कहा गया कि जो कुरान पब्लिश होता है उनमें 26 आयतें शामिल है, वो न रहे जब अगली बार पब्लिश हों। इन 26 आयतों को भारत में नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और कुरान को उन 26 आयतों के बगैर भारत में पब्लिश करनी चाहिए। इन आयतों को पब्लिश करने वाले, पढ़ाने वाले को जेल में डालना चाहिए। तो ये है पूरा मामला। देखते हैं समय के साथ इसमें और क्या अपडेट आता है। आशा करता हूँ आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।